नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम अपने स्टॉक एक्सचेंजेस के मूल्य सूचकांक के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हज़ारों कंपनियां रजिस्टर्ड, और इनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कि एक एक्सचेंज के अंदर जो हज़ारों कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, तो बहुत मुश्किल काम होता है हर कंपनी को ट्रैक करना, हर कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। तो दोनों के अंदर, निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर, मतलब कि आपका NSE के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कमेटी बनाएंगे हम लोग, कमेटी बनाई जाती है, और उन कमेटी का एक काम होता है कि जो हज़ारों कंपनियां हैं रजिस्टर्ड, उनमें से बेस्ट कंपनियों को चूज़ करना और उन कंपनियों का परफॉर्मेंस चेक करना। तो इसी तरह से निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां ऐसी हैं जो निफ्टी 50 के अंदर हैं। निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है, सेंसेक्स को सेंसेक्स 30 भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर 30 कंपनियां हैं। और यही हमारी अर्थव्यवस्था का सूचकांक है। जो हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी है, इसमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, इनकी जो कैपिटलाइजेशन है वही हमारे देश की अर्थव्यवस्था, कहीं हद तक अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में तो बहुत सारे टैक्सेस भी हैं, इसके अलावा पब्लिक टैक्सेस और भी टैक्सेस, सेल टैक्सेस, वो तो गवर्नमेंट को हमेशा मिलते हैं। 2020 और 21 की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया की जो कैपिटलाइजेशन है 1 ट्रिलियन है। तो निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर बहुत स्पष्ट बात है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में नहीं पता है, हज़ारों कंपनियां हैं, लेकिन निफ्टी रिप्रेजेंट करती है 50 कंपनी को और आपका सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है 30 कंपनीज़ को। और ये कमेटी के द्वारा चूज़ होती हैं, और ऐसा नहीं है जिन कंपनीज़ को चूज़ कर लिया वो हमेशा रहेंगी। अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है निफ्टी के अंदर, वो कंपनी बाहर जाएगी। सेम यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सेंसेक्स 30 से बाहर जाएगी। तो कोई परमानेंट नहीं रहती है। पूरे मार्केट का जो स्टैंडर्ड है, किसी स्टॉक के अंदर हो सकता है बहुत बड़ी मूव हो या बहुत नीचे जा रहा हो सकता है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर सिर्फ परफॉर्मर ही होते हैं। निफ्टी के अंदर सेक्टोरियल इंडेक्सेस भी होते हैं, जैसे ऑटो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, IT निफ्टी है, फार्मा निफ्टी है। एक पर्टिकुलर जो बिज़नेस है, पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे ऑटो का फील्ड हो गया, व्हीकल से रिलेटेड, तो ऑटो निफ्टी के अंदर आएगा। जो भी इस तरह की कंपनियां आएंगी वो ऑटो निफ्टी में रिप्रेजेंट करेंगी। फार्मा निफ्टी, मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं फार्मा निफ्टी के अंदर आ जाएंगी। IT निफ्टी, IT से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं IT के अंदर आ जाएंगी। तो इस तरह के सेक्टोरियल इंडेक्सेस भी हैं निफ्टी के अंदर, सेम BSE के अंदर भी हैं, सेंसेक्स के अंदर। निफ्टी का और सेंसेक्स का जो टोटल कैपिटलाइजेशन है वो लगभग है आपका 2.87 ट्रिलियन। इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। इसको 2.87 ट्रिलियन को अगर हम हिंदी में कहेंगे तो ये होगा 2 अंक 11 खरब 50 अरब 46 करोड़ 50 लाख रुपए। और अगर 2.87 ट्रिलियन को हिंदी में कहेंगे तो ये होगा आपका 28 खरब और 27 अरब। तो ये अमाउंट है। इसको देखिए मैंने डिजिट पे लिखा हुआ है, बहुत बड़ा अमाउंट है।
है ना। और ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, करंट की अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करना है। देश की अर्थव्यवस्था, अभी हाल ही में सुनने को मिला होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार इस प्रयास में है कि हमारे देश की व्यवस्था 5 ट्रिलियन हो जाए। तो मतलब कि 5 संख उसको बोलेंगे, 5 ट्रिलियन होने का मतलब 5 संख के आसपास का ये अमाउंट होगा। और अगर ऐसा होता है, अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट 2020 और 2021 में तो ये 1.87 ट्रिलियन के आसपास थी। और ये जो BSE NSE के अंदर का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2.87 ट्रिलियन का है। तो अगर सोचिए, अगर ये 5 ट्रिलियन के आसपास की इकनॉमी हो जाए देश की, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कंपनीज़ के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, ओवरऑल पूरे देश के लिए। और हम एक नई राह पे चल पड़ेंगे और बहुत कुछ बदल जाएगा इस देश के अंदर। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया है, और ये जानकारी थी इनके सूचकांक के बारे में, निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के बारे में। आगे की इसी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसमें 2 चीज़ें और हैं बताने के लिए, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब इसका मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेक्टोरियल इंडेक्स की। क्योंकि जो नए लर्नर्स हैं उनको सेक्टोरियल इंडेक्स में हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो, सेक्टर वाइज इंडेक्सेस को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वीडियो आपका अगली बार आ जाएगा। और अभी आप लोग गूगल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा अपनी तरफ से समझने के लिए, यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं। तो ये थी जानकारी मूल्य सूचकांक, भारतीय बाजार के मूल्य सूचकांकों के बारे में। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक कर दें। स्टॉक मार्केट की ज्ञान की इस यात्रा को हिता स्कूल के साथ बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।